बहू के मुंह देखने की बात आई। सब माताएं एकत्रित हुईं, संभ्रांत नारियां एकत्रित हुईं और बहू का मुंह देखने के लिए मुंह दिखाई दी जाने लगी, अलग अलग वस्तुएं, और सब मुख देखने लगी। महारानी कौशल्या जब मुख देखने गई तो महारानी कौशल्या ने पहले से ही नौलखा हार बनवा करके रखा। मैं अपने बहू का मुंह देखूंगी तो यही नौलखा हार दूंगी। और बड़ा गर्व था महारानी कौशल्या को, कितनी भी सुंदर बहू क्यों न हो, लेकिन मेरे राम से तो 19 ही होगी, मेरे राम के सामने कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब महारानी कौशल्या ने श्री जानकी जी का घूंघट उठाया और जानकी जी के मुख कमल का दर्शन किया तो महारानी कौशल्या के नेत्र सजल हो गए। महारानी कौशल्या ने कहा, बेटी आज मेरा गर्व चूर हो गया। मुझे बड़ा गर्व था कि बहू कितनी भी सुंदर हो लेकिन मेरे राम से तो 19 ही होगी, लेकिन बेटी तू तो मेरे राम से भी ज्यादा सुंदर है। ये कौशल्या जी, और ये मैंने जो नौलखा हार बनाया था ये तेरे योग्य नहीं है, फेंक दिया उस हार को। बोले ये हार अगर तुझे मैं मुंह दिखाई में दूं तो ये तेरे सौंदर्य का अपमान हो जाएगा। तेरी सुंदरता पर इसी कोट की कोई सुंदरता बारी जाए तभी मुंह दिखाई उचित हो। तो महारानी कौशल्या ने कहा, सीते ये राम तेरा पति है और ये मेरा बेटा है, इस पे मेरा भी अधिकार है, मैं इसकी मां हूं, लेकिन आज तेरे मुख को देखकर मैं अपना अधिकार छोड़ती हूं। राम केवल तेरा है, यही मुंह दिखाई में देती है, अपने राम को ही मुंह दिखाई में देती। बोले और मैं तुझे क्या दे सकती हूं। महारानी कैकेयी ने मुख देखा। महारानी कैकेयी ने कहा, सीता जी को मैं क्या दूं। दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट इनके ससुर हैं, कौशल्या जैसी सुलक्षणा सासू हैं, जनक जैसे पिता, सुनैना जैसी मां, राम जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर वीर सुंदर पुरुषोत्तम पति, मैं इनको क्या दूं। इनके पास सब कुछ है, इनके रहने के लिए मैं सुंदर आवास दूं। ऐसे तो अयोध्या सभी नहीं की। तो महारानी कैकेयी ने सुंदर सोने का महल बनवा करके रखा था, जो आज भी है, जिसको कनक भवन कहते हैं। कनक भवन की चाबी ला करके जानकी जी के हाथों में पकड़ाया। बोले बेटी ये महल आज से तेरा है। सारी साज सज्जा से युक्त स्वर्ण का भवन कनक भवन महारानी कैकेयी ने श्री जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया। और कनक भवन ही भगवान का नित्य निवास हुआ। इसीलिए ठाकुर जी का नाम है कनक भवन बिहारी जी। लोग जल्दी में बोल देते हैं कनक बिहारी कनक बिहारी। अयोध्या में यही सब लोग बोलते हैं। हमारे स्वामी जी बहुत डांटते थे हम लोगों को। अगर कोई कनक बिहारी उनके सामने कह दे, बोले पागल हो, कनक बिहारी जानते हो कौन होता है? बोले कनक बिहारी तो कलयुग होता है? सोने के अंदर कलयुग विहार करता है, भागवत में लिखा। तो कनक बिहारी तो कलयुग है, और भगवान बोले भगवान कनक भवन बिहारी है। इसलिए जब कहे तो यही कहना चाहिए कनक भवन बिहारी जी, कनक बिहारी नहीं, कनक भवन बिहारी। जैसे भगवान वृंदावन बिहारी, अवध बिहारी, मिथिला बिहारी, उसी प्रकार कनक भवन बिहारी, जो कनक भवन में विहार करते हैं, इसलिए उनका नाम कनक भवन बिहारी। कनक भवन बिहारी सरकार प्रत्यक्ष ठाकुर का नित्य शयन कुंज कनक भवन। हमारे अयोध्या के बड़े सिद्ध कोटि के संत स्वामी श्री सीतारामाचार्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने वैकुंठ मंडप बनाया, नजरबाग में है, वहां के स्वामी जी महाराज बड़े रसिक महात्मा थे। उन्होंने सी अपीय मिलन छंदावली एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें भगवान से बड़े विनय किए हैं, उनके बड़े पद हैं। तो नित्य कनक भवन दर्शन करने जाते थे, तो उनके जीवन में जो दुख सुख होता था भगवान को सुनाते थे। और संसार के प्रपंच से जब परेशान हो जाएं तो ठाकुर जी से यही कहते थे, जय जय कनक भवन के बिहारी, कुछ तो शर्म करो सरकार, कुछ तो लाज करो। आप कनक भवन बिहारी हो,
जय जय कनक भवन के बिहारी, कुछ तो शर्म करो सरकार। सब तज धाम तुम्हारे आए, फिर भी ऐसी दशा हमार, कुछ तो शर्म करो सरकार। कुछ तो लज्जा करो, आप कनक भवन बिहारी हो, स्वर्ण के भवन में विहार करते हो, और अयोध्या में आकर आपके शरण में, और हमारी ये दुर्दशा। ये तो आपके विरुद्ध का अपमान होगा। और भक्त कभी कभी ऐसे ही करके अपना काम बना लेते हैं। हाँ, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप तो अपना बिरद संभालो, नहीं तो आपकी इज्जत जाएगी, हमारा क्या है, हम तो पतित है ही हैं, हम तो जन्म जन्मांतर से पतित हैं। और हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज तो आलवंदार स्तोत्र में क्या भाव देते हैं, कहते भगवान हे प्रभु, हमको नरक की भी कोई चिंता नहीं, हाँ, पाप का परिणाम जो दुख है उसकी भी चिंता नहीं। क्यों? बोले नया क्या होगा, अनंत अनंत जन्मों से ये सृष्टि कब से है, अनादिकाल से, और ये जीव संसार की माया में कब से पड़ा है, बोले अनादिकाल से। तो वेदांत में पढ़ाते हैं तो कहते हैं षडस्माकम अनादय, भगवान अनादि, जीव अनादि, माया अनादि, और माया से जीव का संबंध बोले अनादि। इस संसार में जीव कब से पड़ा, बोले अनादि, ये सब अनादि। और अगर अनादि नहीं मानेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर क्या कारण था कि जीव माया में आया, फिर वो कारण क्यों उपस्थित हुआ, फिर उस कारण के पीछे कारण क्या था, फिर अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न हो जाएगा जो नैयायिक लोग कहते हैं। इसलिए मानना पड़ता है षडस्माकम अनादय, सब कुछ अनादि। तो जीव अनादिकाल से माया में पड़ा, और अनादिकाल से हम आप सभी लोगों ने, जितने लोग बैठे हैं यहाँ, हम ही आप नहीं साहब, पूरी सृष्टि के हर प्राणी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कोई ऐसा पाप बचा हो जिस पाप को हम आपने न किया हो, क्योंकि अनादिकाल से जब सृष्टि में है तो सब पाप हमने आपने किया, और उन पापों का परिणाम भी अनंत अनंत जन्मों तक हमने भोगा। तो अब नया क्या होगा, प्रश्न तो यही। अनंत अनंत पापों को करके उन पापों के परिणाम को भी हमने भोग लिया, और भोगते भोगते ये स्थिति हो गई कि अब आदत सी पड़ गई। बड़ा बड़ा दुख भोग करके भी हम भूल जाते हैं। अनंत अनंत जन्मों में हमने दुख भोगा, एक भी किसी को याद हो तो बताओ, कुछ याद नहीं, भूल गए। तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं अभूतपूर्वम मम भावी किम वा। अभूतपूर्वम, कौन ऐसा पाप है जो पहले मैंने नहीं किया है, अभूतपूर्व है, सब भूतपूर्व है, सब पहले कर चुके हैं। अभूतपूर्वम मम भावी किम वा, सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। उन पापों का जो परिणाम दुख है वो भी हम अनेक जन्मों से भोग चुके हैं, वो भी हमारे लिए सहज हो चुका है, कोई नई बात नहीं। अभूतपूर्वम मम भावी किम वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। लेकिन बात यहां पर अटक गई आकर, बोले क्या? बोले किंतु त्वदग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ न तेनुरूपः। ये आपके अनुरूप नहीं, आपके सम्मुख आकर और उसके बाद भी हम दुख भोगें, ये तो आपकी इज्जत फंस जाएगी, हमारी कोई बात नहीं, हम तो सब भोग ही चुके हैं। अभूतपूर्वम मम भावे किम वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। किंतु त्वदग्रे शरणागतानाम, आपके सामने शरणागतानाम, हमारे जैसे शरणागत भक्तों का पराभव, हमारा पराभव हो जाए, नाथ न तेन रूपः, ये आपके अनुरूप नहीं। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं जय जय कनक भवन के बिहारी, कुछ तो शर्म करो सरकार। सब तज धाम तुम्हारे आए, फिर भी ऐसी दशा हमारी। भक्तों का ये विनय है। तो ठाकुर जी को श्री महारानी केकई ने सुंदर कनक भवन भेंट किया। सुमित्रा जी ने जब मुख देखा जानकी जी का, तो सुमित्रा जी ने सोचा मैं क्या दूं, सीता को सब कुछ प्राप्त है, धर्मात्मा पिता, धर्मात्मा ससुर, अयोध्या जैसा साम्राज्य, राम जैसा पति, कनक भवन जैसा निवास, अब कमी किस बात की है? बोले कमी एक बेटे की है बस। ऐसे सुंदर परिवार को एक संतान, एक पुत्र मिल जाए, यही सबसे बड़ी बात है। बोले अभी तो विवाह हुआ, पुत्र होने में बड़ा देर लगेगा। सुमित्रा जी ने कहा बेटी तुम्हारा मुख देख करके मैं तुम्हें क्या दूं, तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब तुम्हें एक आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए, मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को ही पुत्र के रूप में तुम्हें मुंह दिखाई में देती।
सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को ही मुंह दिखाई में दिया। इसीलिए राम जी जब वन में जाने लगे तो अपनी मां सुमित्रा को जब प्रणाम करने गए तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को डांट दिया, यहां क्यों आए हो? बोले मां आपको मैं प्रणाम करके विदा होने आया हूं। बोले मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां सीता है और तुम्हारे पिता राम। मैंने तो उसी दिन सीता को सौंप दिया था तुम्हें, तुम्हारी मां जानकी है और तुम्हारे पिता राम है। तात तुम्हारे मातु बैदे, तात तुम्हारे मातु बैदे, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तात तुम्हारे मातु बैदे, तात तुम्हारे मातु बैदे, तात तुम्हारे मातु बैदे, तात तुम्हारे सुमित्रा जी ने कहा तात तुम्हार मातु बैदे, तुम्हारी मां बैदेही सीता है। और वाल्मीकि महर्षि ने भी यही कहा, वहां भी सुमित्रा जी यही कहती वाल्मीकि रामायण में। क्या कहती हैं सुमित्रा जी? बोले रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम। सुमित्रा जी कहती रामं दशरथं विद्धि, राम को ही तुम अपना पिता समझना। मां विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मजा जनकात्मजा सीता को ही अपनी मां समझना। और अयोध्याम अटवीम विद्धि, जंगल को ही तुम अयोध्या समझना। यही सुमित्रा जी समझाती हैं लक्ष्मण जी को कि जाओ लक्ष्मण, तुम्हारी मां सीता है। जय राम लला जय जनक लली, जय लखन लाल बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय लखन लाल बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय लखन लाल बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय लखन लाल बजरंग बली। जय लखन लाल बजरंग बली, जय लखन लाल बजरंग बली। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सुमित्रा जी ने यही कहा कि रामम दशरथम विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण जी को जाते समय सुमित्रा जी ने यही कहा, जंगल को तुम अयोध्या समझना और सीता तुम्हारी मां है, राम तुम्हारे पिता है। तो सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को ही मुंह दिखाई में दे दिया। और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को, सीता जी को मुंह दिखाई में दिया। ये सब रस्म चल रही थी, रीत चल रही थी, बहुत देर हो रही थी। तो दशरथ जी को अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार आंगन में आवे फिर लौट जाएं, क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था। महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुषों का आना जाना थोड़ा संकोच का कारण बनता है, लेकिन अब उनको अच्छा नहीं लग रहा था दशरथ। क्यों? बोले ये बहुएं इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, 6-6 साल की, और आई हैं, इनको कुछ भोजन कराना, जल पिलाना, विश्राम कराना, और ये सब ये मुंह दिखाई का नाटक, ये सब तो होता ही रहेगा। अंत में आकर के दशरथ जी को कहना पड़ा, कौशल्य अब बहुओं को भीतर ले जाओ, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, ये बच्चियां हैं, इनकी साज संभार करो, इनकी देख रेख करो। किस प्रकार से? बोले जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार इनकी सुरक्षा करो, इनकी साज संभार करो। ये हमारे नयन की पुतलिकाएं हैं। जैसे पलक नयन की पुतली की साज संभार करती रहती है,
उसी प्रकार इनकी साज संभार करो। बधू लड़कनी पर घर आए, बधू लड़कनी पर घर आए, राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई। राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन, राख्यो नयन, राख्यो नयन पलक की नाई। फिर तो यह मंगलमय कार्यक्रम संपन्न हुआ। अयोध्या में परमानंद